अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं? और अब तो बस अलविदा करने का टाइम है। रमज़ान का महीना इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अभी बस मैं उठी थी, तकरीबन 11 बजे का टाइम था और आज मौसम इतना अच्छा था। न्यूयॉर्क में धूप निकली हुई थी। 2 दिन पहले बहुत शदीद गर्मी थी, अभी भी धूप है लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे अगर ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है ना तो वो भी मत पूछें, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपनी डेली रूटीन के साथ साथ। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। और जी, यहाँ पे हो चुका था इफ्तारी का टाइम और मैं बना रही थी केसरिया। तो उसके लिए मैंने जो चिकन है ना उसको मैरिनेट कर दिया था आम मसालों से घर के। और मैं ये जो बना रही हूँ ना, इसे बना रही हूँ मैं एयर फ्राई में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एयर फ्राई में इतना जूसी बनता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। और जो चीज़ थी वो मैंने दोनों तरह की कर दी थी और ये देखें कितना मज़े का बना। और मैं आपको दिखाती हूँ, एयर फ्राई में ये बहुत ज़्यादा ना जूसी बनता है। जो इसके जूसेस होते हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। मुझे लगता है अमन में ड्राई हो जाते हैं, लेकिन एयर फ्राई में ये जूसी ही रहता है और आपने इसे ओवरडन नहीं करना। और यहाँ पे मैं डाली थी शिमला मिर्च, उसको भी मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया था। और ये टोटियास थी और जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो तैयार हो चुकी थी। और साथ ही साथ क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो चुका था तो बस यहाँ पे जो फ्राई का सामान था फ्राई करने का, वो भी बस हो रहा था साथ साथ। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, क्योंकि मैं सब कुछ डन करके रख देती हूँ, लेकिन जो उसकी लेयर करना होता है ना वो मेरे हस्बैंड करते हैं, वो बहुत अच्छी करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पहले चीज़ लगाई थी, उसके बाद जो वेजिटेबल थी शिमला मिर्च वो और चिकन को हम लोगों ने रख दिया था। और बस ये हल्की सी, और उसके बाद पास्ता सॉस होती है वो डाल दी थी। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे ये कैसेडिया बना रहे थे। और मैं जो था बाकी जो अफ्तार का था वो काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे मिलजुल के सब कुछ चल रहा था। और ये जो रोज़े का टाइम होता है ना, ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ना भगदड़ वाला टाइम होता है ना। शुरू में आप बहुत आराम से कर रहे होते हैं, लेकिन आप जितना भी आराम से कर रहे हो ना, एंड टाइम पे ना भगदड़ मची होती है। और वो एक रोज़े की आई थिंक रौनक होती है रमज़ानों की। और यहाँ पे जो मैंने कहा चना चाट होती है, वो दही बड़े और फ्रूट चाट। अच्छा, हमारे घर में ये स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो लाज़मी बनती हैं और इसके बगैर बिल्कुल भी हमारे ना इफ्तारी नहीं होती। और साथ ही मैंने ना मूँग मसूर की दाल बना ली थी, क्योंकि बाकी तो घर वाले जो है वो खिचड़ियाँ खाएँगे, लेकिन मुझे ना प्रॉपर एक सालन रोटी वाली मैं बनती हूँ, तो मुझे वो खाना होता है, मतलब मुझे प्रॉपर खाना चाहिए होता अपना। ये बिल्कुल वही बात है कि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो लोगों ने कहा कि अभी हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है लेकिन खाना भी बाकी है। तो बस मेरा भी वही हाल है, अभी मैं केसरिया वगैरह खाऊंगी लेकिन मुझे प्रॉपर अपना खाना देसी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे जो अफ्तारी का सामान था वो हो चुका था और जो रोज़ा है ना वो बिल्कुल खुलने वाला था। और रोज़े से 5 मिनट पहले मैं कोशिश करती हूँ फ़ारिग हो जाऊँ आराम से, और फिर जो दुआ वगैरह है वो हम आराम से मांगें। और जी, अफ्तारी हो चुकी थी और यहाँ पे जो सबसे मुश्किल काम था वो था बर्तन धोने का। और मैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही बस नमाज़ पढ़ के किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे क्या होता है कि सुबह मुझे आराम से साफ़ सुथरा किचन मिले। और ये देखिए, मुझे दाल में ना ऐसा रोटी पीस के खाना बहुत पसंद है। और ये अभी रात का टाइम था और मैं अपना डिनर कर रही थी। और जी, अभी है सहरी का टाइम और सहरी में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इतना ख़ास हमारे यहाँ बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं होता। थोड़ा बहुत जिसने भी जो खाना होता है वो खा लिया जाता है। और बस पराठा था, बाज़ार से हम लोग कीमा लेकर आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पराठा और कीमा हम लोग खा लेंगे, तो बस मैंने वही खा लिया था और मेरे हस्बैंड ने। और साथ ही बस यहाँ पे मेरे जो ससुर हैं उनको मैंने अंडा बॉयल करके दे दिया था, खजूरें थी। और जो है बेटा, उसको स्लाइस खाना था और साथ ही उसने ना अंडा ले लिया था और साथ चाय था। तो बस यही हमारी एक छोटी सी सहरी होती है। और सहरी के बाद भी जो होता है वो मैं किचन को अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। और जी, ये है मॉर्निंग का टाइम। अच्छा, इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ना अपनी 2 दिन की अफ्तार रूटीन शेयर की है। तो अभी जो था मैंने सोचा मैं एक ही में डाल दूँगी। तो बस सहरी करने के बाद फिर मैं सो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और उठी तो मुझे यहाँ पे बनाने थे कबाब। अच्छा, कबाब मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का का। हम लोगों ने बनाया था 2 दिन पहले टिक्का, तो वो नहीं ख़त्म हुआ था। रमज़ानों में बड़ा मुश्किल होता है, खाना पीना इतना नहीं खाया जाता। तो जो टिक्का था मैंने कहा मैं इसका क्या करूँ, ज़ाया करने के बजाय मैंने सोचा इसके
शामी कबाब बना के रख दिए जाएँ। उससे ये होता है कि अगर शामी कबाब होते हैं तो वो पुलाव वगैरह के साथ आराम से खा लिए जाते हैं पराठे के साथ, वरना टिक्का कोई नहीं खा रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे दाल में सारे जो मसाले होते हैं वो शामिल कर दिए थे, कुटी लाल मिर्च, धनिया, प्याज़, लहसुन, अदरक। और जब दाल को मैंने ना फिर प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से प्रेशर दे दिया था, जब दाल गल गई थी उसका पानी खुश कर दिया था, तो फिर मैंने जो आधा चिकन टिक्का है वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और आधा मैंने बाद में डाला था, क्योंकि अगर आप ना इस तरह बाद में थोड़ा सा चिकन, बीफ, गोट किसी भी चीज़ के बना रहे हैं ना और बाद में थोड़े से डालें तो उससे ना रेशे बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें हरा मसाले शामिल कर दिया था। यहाँ पे मेरे कबाब बन गए थे और फिर मैंने इनको कर दिया था फ्रीज़। और जी यहाँ पे हो चुका था असर का टाइम, पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी। और जी अभी जो टाइम है अफ्तारी बनाने का, तो यहाँ पे बन रहा है चिकन 65 जो कि मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। उनकी सीक्रेट रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। तो इसमें उन्होंने जितने भी मसाले होते हैं, पिसी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और ना क्या कहते हैं नमक, लेमन जूस, ज़ीरा पाउडर और ना साथ ही इसमें ना लहसुन अदरक भी जाएगा। वो बस मैरिनेट करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अच्छा थोड़ा सा ना, थोड़ा तो नहीं, इसमें ज़रा काफ़ी ना कलर जाता है, फूड कलर, जिससे ना इसका कलर ऑरेंज होता है, क्योंकि जो चिकन 65 है वो ऑरेंज कलर का ही बनता है। फिर इसको मैरिनेट करके रख दिया था आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद इसको ना फ्राई कर लिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा जब चिकन फ्राई हो गई थी तो उसमें फिर बघार दिया था बहुत सारा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ज़ीरा और जो मोटा मोटा चॉप किया हुआ लहसुन होता है वो, और साथ ही इसमें शामिल कर दी थी शिमला मिर्च। अच्छा शिमला मिर्च ना ऑप्शनल है, हमें पसंद है हम डालते हैं, वरना चिकन 65 में नहीं जाती। और साथ ही इसमें जो चिली सॉस होता है, चिली हॉट सॉस, वो शामिल कर दिया था। और फिर जो चिकन है ना वो शामिल कर दी थी, जो फ्राई की थी चिकन। और उसके बाद इसको बस ना हम लोगों ने अच्छी तरह से सारी चीज़ों में मिक्स कर दिया था और साथ ही मटर वाला पुलाव बना लिया था। और जी हस्बैंड मेरे बना रहे थे चिकन 65, तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दी थी अफ्तार की तैयारी। और अफ्तार में बस वही पकौड़े थे, चिकन पैटीज़ थे और साथ ही जो मैंने दोपहर में कबाब बनाए थे, मैंने कहा वो भी मैं फ्राई कर लूँ, चख लिए जाएँ कैसे बने, क्योंकि उस वक्त तो रोज़ा था तो बिल्कुल मुझे पता नहीं था उसमें नमक मिर्चों का क्या है, किस तरह से नहीं है, लेकिन कबाब बहुत अच्छे बने थे। और मैंने ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस किया था चिकन टिक्के के कबाब का, तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो बल्कि मैं यही सोच रही थी कि आइंदा जब चिकन के कबाब बनाऊंगी ना, तो मैं चिकन टिक्का बनाकर और फिर कबाब बनाऊंगी, तो बहुत अच्छे बनते हैं नॉर्मली। और जी ये थी हमारी आज की अफ्तारी। और ये पुदीना मैं लेकर आई थी, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह ड्राई करने के लिए रख दिया है। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों से को अफ्तार से लेकर अफ्तार तक की अपनी रूटीन शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।